बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम मोहम्मद अकमल है, मेरा रैंक इंस्पेक्टर है और मैं बतौर लॉ इंस्पेक्टर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल सरगोदा में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी में से टॉपिक है समन। समन उन 4 तरीक़ों में से एक तरीका है जो अदालत को इख्तियार देता है कि वो किसी भी शख्स को अपने पास हाजिर होने के लिए मजबूर करे। और इनमें सबसे पहले समन। समन इंग्लिश का वर्ड है जिसके मतलब है बुलावा, इत्तला देना, बुलाना। इसको जैसे हम इंग्लिश में वर्ड्स पढ़ा है समन्स, तो ये इसके 2 पार्ट होते हैं। इसके अगर हम इसके खदुखाल हम बयान करें तो ये इसके समन के 2 पार्ट होते हैं। पहला, इसमें सबसे पहले उस शख्स का नाम लिखा जाता है जिसको अदालत अपने पास तलब कर रही है, फिर उसमें किस वजह से तलब कर रही है, किस मुकदमे में तलब कर रही है, फिर कौन सी टाइम पर कौन सी तारीख को उसने अदालत में पेश होना है, और एंड पे अदालत के जज के साइन होते हैं। ये डॉक्यूमेंट जो समन मैंने आपको बताया ये उसकी तरतीब है, उसकी शक्ल है। इसके 2 पार्ट होते हैं। इसके 2 पार्ट बनाने का मकसद ये है कि जब भी समन की तामील करवाने के लिए जो शख्स तामील करवाने जाता है वो एक परत उस शख्स के हवाले करता है जिसको अदालत ने तलब किया होता है, और दूसरी परत पर उस बंदे की वसूली की तस्दीक करवाने के बाद उसके साइन लेकर वो परत वापस अदालत में जमा करवाता है। जब वो परत वापस अदालत में जमा हो जाता है तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि समन की बाज़ाब्ता तामील हो गई है। समन को तामील करवाने के जो अथॉरिटी है, जो इख्तियार है, वो किसके पास है और समन की तामील कैसे की जाती है। समन सिर्फ ये जरूरी नहीं कि हम समझते हैं कि समन सिर्फ पुलिस अफसर तामील करवा सकता है। कानून के मुताबिक समन की तामील करवाने के इख्तियारात पुलिस अफसर को है। उसके अलावा अदालत के किसी मजाज अफसर को, या अगर अदालत इजाज़त दे तो किसी मुकदमा का जो मुद्दई है या मुल्जिम है वो भी अपने गवाहों पर समन की तामील करवा सकता है। तो मतलब ये हुआ कि जिसको अदालत इख्तियार दे, जिसको अदालत हुक्म दे, वो शख्स समन की तामील करवा सकता है। उसका सिर्फ सरकारी मुलाजिम होना या पुलिस अफसर होना ज़रूरी नहीं है। एक प्राइवेट आदमी भी समन की तामील करवा सकता है बशर्ते कि अदालत ऐसा करने का हुक्म जारी करे। इसी तरह जब समन इशू हो गया और एक शख्स, चाहे वो सरकारी अफसर है या एक पुलिस अफसर है या कोई प्राइवेट आदमी है, तो समन की तामील करवाने जाए तो क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा। हमारा ताल्लुक चूँकि पुलिस से है, हम इमेजिन करते हैं कि एक पुलिस अफसर समन की तामील करवाने जाता है तो उसका क्या तरीकाकार। हम अगर देखें तो समन की तामील के बुनियादी तौर पे 3 तरीके हैं। पहला, जिसको हम असालतन तामील का नाम देते हैं, असालतन तामील। दूसरा है वकालतन तामील, और तीसरा है मकान वगैरह पर समन चिस्पा करना। अब अगर हम तरतीब से डिस्कस करें तो असालतन तामील का मतलब है कि समन उस शख्स के हवाले करना जिस शख्स का नाम समन पर दर्ज किया गया है। उसका तरीकाकार क्या होगा? उसका तरीकाकार यह है कि पुलिस अफसर उसके घर जाएगा, दस्तक देगा, वो शख्स बाहर आएगा तो समन के हवाले एक कापी, जो 2 कापी आपके पास है, एक कापी उस शख्स के हवाले की जाएगी और दूसरे शख्स जो समन की कापी है आपके पास उसके ऊपर उस शख्स के दस्तखत करवाए जाएंगे। तो इसको हम कहेंगे कि ये समन की असालतन तामील हो गई है। उसके ऊपर आप अपनी रिपोर्ट देखकर अपने साइन करके भी अदालत में जमा करवा देंगे। तो इस तरीकाकार को हम असालतन तामील का नाम देते हैं। दूसरी, जैसे वकालतन तामील, आप जाते हैं उस शख्स के घर, दस्तक देते हैं, वो शख्स खुद नहीं निकलता बल्कि उसका बेटा, उसका भाई
یا اس کا باپ باہر آتا ہے تو آپ اس شخص کے بارے میں دریافت کریں گے. وہ کہتا ہے جی کہ وہ شخص یہاں پر موجود نہیں ہے، تو آپ کے پاس جو سمن کی 2 کاپیاں ہیں اس میں سے ایک کاپی اس کے باپ، اس کے بھائی، اس کے بیٹا جو بھی ہے اس کے حوالے کریں گے. لیکن یہاں پر آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ وکالتاً تعمیل کروا رہے ہوں گے تو اس شخص کا جو باہر آیا ہے اور جس شخص کا نام سمن پر درج ہے ان کے درمیان خونی رشتہ ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس شخص کا بالغ مذکر ہونا ضروری ہے جس کے حوالے آپ سمن کی کاپی کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ جب وکالتاً تعمیل کروانے جائیں گے تو وکالتاً تعمیل اس وقت قانونی ہوگی جب آپ ایک ایسے شخص کے حوالے سمن کر رہے ہیں جو اس شخص کا خونی رشتہ دار ہے، مذکر ہے اور بالغ بھی ہے، جس کا نام سمن پر درج کیا گیا. تو سیم اسی طرح آپ اس کے حوالے کاپی کریں گے اور اس کے سگنیچر اس کے اوپر حاصل کریں گے.